हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एम पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 7 हो और उसके पहले दहाई के स्थान पर 6 हो तो उस संख्या को वर्ग हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहला सवाल दिया है 7 के पावर 2। तो 7 का पावर 2 दिया है तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है कि 7 में 7 से गुणा कीजिए तो 7 सत्ते 49। ठीक उसी प्रकार एक और सवाल दिया है, यानी इकाई का स्थान पर 7 रख दीजिए और दहाई के स्थान पर 6 रख दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 67 का पावर 2 दिया है और पूछ रहा है कि इसका वर्ग कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब वर्ग का मतलब होता है 67 में 67 से गुणा करना, यानी उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे आसान तरीका, सबसे आसान विधि यही है कि 7 में इस पावर को जोड़ दीजिए, 7 में इस पावर को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 9। और उसके बाद 6 में 2 को जोड़ दीजिए, यानी 6 में एक बार 7 में इस पावर को जोड़िए, आ गया 9। फिर इस 6 में इस पावर को जोड़िए, आ जाएगा 8। और उसके बाद इस संख्या को गिन लीजिए कि यह कितना बार लिखा है। तो 6 और 7 यानी 1 और 2, 1 और 2 2 बार लिखा है। तो 2 बार इस 2 को वर्ग कर दीजिए, 2 बार इस 2 को वर्ग कर दीजिए। तो एक बार वर्ग कीजिएगा तो 2 दूना 4, और फिर एक और बार वर्ग कीजिएगा तो 2 दूना 4। यही हमारा आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और देखिए, तब आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। इसमें दिया है इकाई का स्थान पर 7 और दहाई का स्थान पर दिया है 6। एक और हम ले लेते हैं सैकड़ा का स्थान पर 6 और इसका पावर दिया है 2, यानी 667 का वर्ग कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है 667, तो हो जाएगा 667 गुणे 667। अब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो सबसे आसान तरीका, सबसे आसान विधि यही है कि इस 7 में इस पावर को जोड़ दीजिए। 7 में इस पावर को जोड़िएगा तो 7 + 2 हो जाएगा तो 9। तो इस 9 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद इस 6 में इस 2 को जोड़ दीजिए तो 6 + 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 8। तो इस 8 को यहाँ लिख दीजिए। फिर इस 6 में इस 2 को जोड़िएगा तो 6 + 2 यानी 8। तो इस 8 को यहाँ लिख दीजिए। अब यह देखिए कि यह संख्या कितना बार लिखा गया है। तो यह संख्या 3 अंक में है, यानी 1 2 3 3 अंक में है। तो एक बार इस 7 के लिए इस 2 को वर्ग कर दीजिए। तो इस 7 के लिए इस 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 दूना 4। फिर इस 2 को इस 6 के लिए एक बार वर्ग कर दीजिए तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 दूना 4। फिर एक बार इस 6 के लिए इस 2 को वर्ग कर दीजिए तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 दूना 4। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, एक और सवाल दिया है जिसमें इकाई का स्थान पर 7 दिया है और दहाई का स्थान पर 6 दिया है और 6 है। थोड़ा 2 6 और इधर बढ़ा लीजिए। अब इकाई का स्थान पर 7 दिया है और दहाई का स्थान पर 6, सैकड़ा का स्थान पर 6, हजार का स्थान पर 6, लाख का स्थान पर 6, ऐसे ही यहाँ तक 6 6 दिया है। अब इसका पावर दिया है 2। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। तो सबसे पहले 66,66,667 में, यानी 66,66,667 में 66,66,667 लिखेंगे। यानी अब इतना में इतना से गुणा कर कीजिए। तो जब इतना में इतना से गुणा कीजिए तब ना हमारा आंसर बनकर आएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका गुणा कैसे होगा।
सबसे पहले इस 7 में इस 2 को जोड़ लीजिए, 7 2 9, फिर 6 में 2 जोड़िए, 6 2 8, उसके बाद 6 में 2 जोड़िए, 6 2 8, फिर 6 में 2 जोड़िए, 6 2 8, फिर 6 में 2 जोड़िए, 6 2 8, फिर 6 में 2 जोड़िए, 6 2 8 और 6 में 2 जोड़िए, 6 2 8। इतना हो गया। उसके बाद इस संख्या को गिनिए कि यह अंक कितना बार लिखा गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक दिया है इसमें। तो इस 7 के लिए एक बार इस 2 का वर्ग कर लीजिए। इस 7 के लिए इस 2 का एक बार वर्ग कीजिए तो 2 दूना 4। वैसे ही 6 के लिए एक बार कीजिए तो 2 दूना 4। वैसे ही इस 6 के लिए कीजिए तो 2 दूना 4। फिर इस 6 के लिए कीजिए तो 2 दूना 4। फिर इस 6 के लिए कीजिए तो 2 दूना 4। फिर इस 6 के लिए कीजिए तो 2 दूना 4। फिर इस 6 के लिए कीजिए तो 2 दूना 4। यानी हमारा 66,66,667 का वर्ग हमारा इतना निकल कर आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।